देखो तो ये सबसे पहला चीज़ है कि सर्कल के बारे में जानना जरूरी है। सर्कल और दो डेफिनेशन अभी लिखे हुए हैं, सर्कल और कॉर्ड के बारे में बताए हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि सर्कल क्या है भाई, तो सर्कल के बारे में जान जाएंगे। देखो लिखा गया है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन ए सच वे दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे मान लो, इसका मतलब देखो क्या हो गया, कर है कि अगर किसी भी प्लेन में एक पॉइंट ले लिया जाए, जैसे मान लो कि हम साइड में देखो तुमको बता दे रहे हैं कि एक पॉइंट ले लिए हम यहाँ पे, तो कर है कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस, एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम कांस्टेंट डिस्टेंस, जैसे मान लो कि यहाँ से हम डिस्टेंस ले लिए 2 सेंटीमीटर, ध्यान देना कि एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम ओ ले लिए और यहाँ से जो फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस ले लिए 2 सेंटीमीटर, और इसी डिस्टेंस के लॉन्ग हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक बार किसी प्लेन में अगर घूम जा रहे हैं, मूव कर जा रहे हैं 1 राउंड, समझ रहे हो, तो अगर किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, समझ में आ गया, फिक्स्ड पॉइंट से अगर एक बार हम क्या करें कि किसी भी प्लेन में कांस्टेंट डिस्टेंस के अराउंड अगर मूव कर जा रहे हैं तो सर्कल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया बात, समझो। जिसको हम लोग जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको आगे चल करके हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं, ओरिजिन बोलेंगे। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उस फिक्स पॉइंट से जो इस सर्कल के बाउंड्री का डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम लोग आगे रेडियस ऑफ सर्कल बोल देंगे। बात समझ में आ गया। तो ये याद रखना कि ये सर्कल कोई भी होगा, कोई भी सर्कल अगर ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी प्लेन में, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस के लॉन्ग जब हम एक बार मूव करते हैं तो सर्कल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गया। इस चीज़ को ज़्यादा समझना जरूरी है, याद करना जरूरी नहीं है। अगर हम समझ जाएंगे तो हम मेरे दिमाग में ये सेट रहेगा, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं, ये तो सर्कल का डेफिनेशन हो गया। सेकंड पॉइंट जो होगा कॉर्ड। कॉर्ड क्या है भाई, तो कॉर्ड में हम लोग देखेंगे कि कॉर्ड क्या है। तो करें कि ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अगर किसी भी सर्कल का अगर एक कॉर्ड जो होगा इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो सर्कल का अगर कॉर्ड होगा तो सर्कल के बाउंड्री से किसी भी 2 पॉइंट को, अगर सर्कल के 2 पॉइंट से अगर एक लाइन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल देखो, थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड में तुमको बता दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो इस चीज़ को, अगर मान लो कि हम एक सर्कल छोटा सा ड्रॉ किए, ये सर्कल ड्रॉ कर दिए और सर्कल के बाउंड्री से कोई भी 2 पॉइंट को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, देखो लाइन सेगमेंट लिखा है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि फिक्स्ड लेंथ होगा ना जी। हम 6th क्लास में पढ़े हैं कि लाइन सेगमेंट इट हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ या डेफिनेट लेंथ होता है, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट के पास। तो अगर यहाँ से हम जैसे मान लो कि सर्कल का एक पॉइंट ले लिए यहाँ पे ए है और एक पॉइंट ले लिए यहाँ पे बी, और ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से अगर ज्वाइन कर देंगे, कहीं पे ले लो, किसी भी 2 पॉइंट को सर्कल के बाउंड्री से अगर ज्वाइन कर देंगे तो वहाँ पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। जैसे ये भी यहाँ पे बनाते हैं, ये भी क्या होगा, कॉर्ड ऑफ सर्कल होगा। जैसे मान लो कोई लड़का कर रहा है कि ये मान लो कि ये सर्कल का सेंटर है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया पॉइंट P है और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया पॉइंट Q। इस पॉइंट P, O और Q को तीनों को जैसे जोड़ दिया, सर्कल के सेंटर से ये पास कर रहा है, तो ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन सेगमेंट PQ ये कॉर्ड होगा। आगे हम देखेंगे कि जो डायमीटर होता है वो डायमीटर कहाँ से पास करेगा। डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए कॉर्ड समझना है कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मतलब सर्कल के 2 बाउंड्री को, 2 एंड को एक स्ट्रेट लाइन से अगर जोड़ देंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को ही हम लोग कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। बात समझ में आ गया। आगे हम डिस्कस करेंगे दूसरे पॉइंट को, तब इसको नोट कर लो। देखो जी, ये तीसरा पॉइंट है और चौथा, 2 पॉइंट को एक बार तुमको समझाया जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स को जानना, सर्कल को अगर समझना है तो इन सारे टर्म्स को जानना जरूरी है, बेसिक चीज़ है। यही बेसिक चीज़ अगर हमसे कोई पूछ देता है, हमको नॉलेज नहीं रहता है, तो फिर सर्कल के बारे में जानना, हम मेरे लिए नॉलेज इकट्ठा करना काफ़ी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको जानना बेहतर है। अगर जान जाएंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा, नहीं जानेंगे तो फिर जैसे हैं वैसा ही रहेंगे। बात सीधी सी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं करेगा। देखो अब डायमीटर के बारे में बात करें, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो करें कि डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि डायमीटर के बारे में अगर बात किया जाए तो डायमीटर ऑफ द सर्कल जो होता है ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। अभी बात किए थे कि कॉर्ड क्या होता है भाई, कि सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट से, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट से
अगर एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अभी ये क्या लिखा गया है कि डायमीटर भी एक तरह से कॉर्ड ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि डायमीटर और कॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है कि कॉर्ड किसी भी 2 पॉइंट से सर्कल के पास ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन कॉर्ड में क्या डिफरेंस है डायमीटर में, कि डायमीटर जब जो होगा ये सर्कल के सेंटर से पास करेगा। सर्कल के सेंटर से मस्ट है कि इसको सर्कल के सेंटर से ही पास कराना है, इधर उधर कहीं से नहीं पास कराएंगे, लेकिन ये सर्कल के 2 एंड को ही जोड़ता है, समझ रहे हो। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये सर्कल के सेंटर से हो करके पास करता है डायमीटर, लेकिन कॉर्ड, इसलिए इसको कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी बोला जाता है। ये लिखा गया, मेंशन किया गया है यहाँ पे, देखो ये डायमीटर ऑफ देखो ये डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ, क्या है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड अगर पास कर जाए उसको डायमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं हम, समझ में आ गया। अगर सर्कल के सेंटर से कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से पास नहीं करे, कहीं इधर उधर से पास कर जाए, तो उसको हम लोग डायमीटर ऑफ द सर्कल नहीं बोलेंगे, उसको कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। थोड़ा सा हम एक तुमको यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना करके दिखा दे रहे हैं, साइड में देख लो। जैसे मान लो कि एक सर्कल है, बात थोड़ा सा देख लेना, सर्कल है तो सर्कल जैसे मान लो कि एक छोटा सा, देखो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसमें देख लो ये एक सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर जैसे मान लो कि यहाँ पे है, ओ है। अगर यहाँ से लाइन एक ज्वाइन करा दे रहे हैं हम, इस लाइन को, इस एंड को पी बोल रहे हैं, इसको क्यू बोल रहे हैं, देखो तो ये पी क्यू जो है ये सर्कल के सेंटर से होकर के पास कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर बोलेंगे। और ये कॉर्ड तो है ही, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाता है। आगे हम बताएंगे कि डायमीटर जो होता है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द क्या होता है, सर्कल होता है। अगर मान लो यहाँ से कोई लाइन सेगमेंट पास कर जाता है, ऐसे ज्वाइन करा देते हम ऊपर में, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, तो ये ए बी जो दिख रहा है ये भी, ये डायमीटर नहीं होता, ये क्या होता है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। लेकिन ये जो पी क्यू नीचे में दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये क्या है भाई, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। लिख लो पहले इसको। अब देखो भाई दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया गया है, थोड़ा सा बात को समझना, ये दिया है सेकंड क्या है भाई, तो करे कि लाइन, देख लो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट था, लेकिन ये क्या है, लाइन है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट के पास फिक्स्ड लेंथ होता है, 2 एंड पॉइंट होते हैं, समझ रहे हो, लेकिन लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि इसका जो लेंथ होगा वो डेफिनिट नहीं होगा, क्या होगा, इंडेफिनिट होता है। समझ में आ गया, यानी कि इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ ऑफ ए लाइन, समझ रहे हो। लाइन के पास कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होगा, जब फिक्स्ड लेंथ है ही नहीं तो इसके पास कोई एंड पॉइंट होगा नहीं, यानी कि जहाँ मन वहाँ एक्सटेंड, जितना मन उतना बढ़ाते चलो, सीधे साधे बढ़ाते चलो। लेकिन लाइन सेगमेंट के पास क्या होगा कि एंड पॉइंट होता है। अब देखो जी, वो भी 2 एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखो सेकंड के बारे में अगर बात करेंगे कि सेकंड क्या है भाई, तो एक है कि लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज ए कॉल्ड ए सेकंड ऑफ द सर्कल। अब देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पे तुमको हम बताते चल रहे हैं, स्पेस थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, इसको हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हटा देते हैं। देख लो यहाँ पे ये इस डायमीटर को हटाते हैं हम, तुमको समझाने के लिए हम सेकंड के बारे में ये भी हटा दिए। दोनों को थोड़ा सा अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि रटना मना है, मैथ है, मैथ को सीखा जाता है। हम कह रहे हैं कि मैथ को सीखा जाता है, मैथ को पढ़ा नहीं जाता, मैथ को समझा जाता है। साइंस को पढ़ सकते हो, साइंस में भी कुछ पार्ट है समझने वाला, समझ रहे हो, उसको साइंस को सीखा, वो भी साइंस को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, मैथ को पढ़ा नहीं जाता है, सीखा जाएगा मैथ को, समझ रहे हो, बनाने आना चाहिए। ये नहीं कि आए खाली लिखे और चले गए, नहीं, ऐसे मैथ नहीं सीखा जाता है। मैथ सीखने वाला चीज़ है, पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। अब देखो भाई, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे कि सेकंड क्या होता है। भाई एक मान लो कि ये सर्कल है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है, इसको मान लिया मास्टर ओ। सेकंड जो होगा सर्कल के 2 एंड पॉइंट, क्या करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाता है। देखो सेकंड जो होगा ऐसे पास करेगा। पहली बात ये लाइन है, तो लाइन जब होगा तो इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, मतलब ये देखो ये एरो बता रहा है कि इधर जितना मन उतना बढ़ाओ, इधर जितना मन उतना बढ़ाओ। अब देखो 2 पॉइंट पर ये क्या कर रहा है कि सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट कौन सा है, Q है। तो ये PQ जो दिख रहा है ये क्या है, सेकेंड है कि कॉर्ड है, सेकेंड है ना, सेकेंड है, क्योंकि सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करके पास कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, आज अभी बात कर रहे थे हम कॉर्ड के बारे में, थोड़ा सा देखो जगह उस समय कम था, देखो यहाँ पे थोड़ा देखना यार, देखो यहाँ पे
अब ये देखो जी, ये सर्कल का सेंटर है। मास्टर देखो तुमको बता रहा है, अभी बताया, ये वाला जो कॉर्ड जो होगा ये सर्कल के 2 पॉइंट पर, देखो ये ए है और ये है बी। एक हम यहाँ से ऐसे सर्कल के सेंटर से पास करा दिए, ये है, इसको मान लिया जाए सी और ये डी। देखो दोनों में डिफरेंस है। ये सर्कल के बॉन्ड देखो, दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, वहीं पे स्टॉप हो जा रहा है क्योंकि इसका लेंथ फिक्स है। अब अभी बताए थे कि देखो ये कॉर्ड है, ऊपर वाला ये भी क्या है, कॉर्ड है, लेकिन ये भी क्या है कि ये सी डी जो दिया गया ये भी कॉर्ड है, लेकिन इसको इस सेंस में डायमीटर ऑफ द सर्कल भी तो है क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास किया है। ये ए बी जो है सर्कल के सेंटर से पास नहीं किया, कहीं से पास करा दो। मान लो कि हम एक यहाँ से पास करा दिए, इसको एक्स वाई मान लो, तो ये एक्स वाई क्या है, कॉर्ड है कि डायमीटर बोल सकते हो, नहीं ना। डायमीटर बोलना होगा तो ऐसे लाइन के सर्कल के सेंटर से पास करा दो, कोई लाइन पास करा दो, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे आर एस बोलो, ये पॉइंट है आर एस। तो आर एस जो होगा ये कॉर्ड होगा और इसलिए इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। तो डायमीटर के बारे में एक बोला जाता है कि ये सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा अगर कोई भी लाइन सेगमेंट अगर सर्कल के सेंटर से पास कर जाए तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, क्योंकि उससे बड़ा कॉर्ड अब उसमें ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे यहाँ से सर्कल के तरफ चलोगे, टुवार्ड्स द सेंटर चलोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीज होता है। जैसे जैसे सर्कल के सेंटर पे मैक्सिमम जो लेंथ होगा सर्कल के सेंटर पे होता है। कॉर्ड का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो कहाँ पे होगा, सर्कल के सेंटर पे। जो लाइन पास करेगा उससे वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। फिर इससे जैसे जैसे इधर चलोगे सर्कल के बाउंड्री की तरह, तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो पहले बढ़ेगा फिर क्या होता है, घटेगा। इस बात को ध्यान में रखना, समझ रहे हो। तो इसलिए दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन करा दिए थे कि कॉर्ड क्या होता है, सेकंड क्या हो गया और डायमीटर क्या होगा। ये इसमें किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछ लो, पूछ के ही समझ के ही घर जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। देखो भाई, और ये आज के क्लास में सिर्फ इतना 5-6 पॉइंट को हम डिस्कस कराए। नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा उसमें सर्कल से जो भी सर्कल से रिलेटेड जो टर्म है उसको समझाएंगे हम, और उसके बाद में इसमें बताएंगे कि थ्योरम को कितने थ्योरम्स पढ़ने हैं और थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग दूसरे पार्ट में इसका नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचा हुआ जो सेक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। भाइया जो लोग नए हैं कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। ठीक है, मास्टर को भरपूर सपोर्ट करो। ठीक है, चलो।